नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हीरे की तरह चमकना होगा और हीरे की तरह अपना स्वभाव शांत रखना होगा, ना कि आपको कांच की तरह चुभना है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हीरा बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही चमकदार होता है, उसी प्रकार से आपको अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपना आचरण आपको बनाना है ताकि आप अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकें, ना कि आपको उस कांच की तरह चुभते रहना है जो कि बिल्कुल तेजी से गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा चुभता भी रहता है। तो आज हम आपको हीरे और कांच के बारे में कुछ ऐसी वास्तविकता घटना बताएंगे जो कि अगर आप पूरी सुन लेते हो तो आप अपने जीवन स्तर को पूरा का पूरा बदल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक राजा था, छोटे से गांव के अंदर एक राजा था और वो राजा अपनी सभा लगाया करता था सर्दियों के अंदर। और सर्दियों के अंदर वो सभा अपने बिल्कुल से ये मान लीजिए बाहर लॉन में लगाया करता था और पूरे जनता की सारी वो आप बीती धूप के अंदर बैठकर अपना सभा स्थल बनाकर वहां पर उनकी सारी की सारी समस्याएं सुनता था और उनका निवारण करता था। अब वहां पर एक दिन सभा चलती रहती है, काफी सारी जनता वहां पर सभा स्थल पर बैठी रहती है और राजा भी वहां पर बैठा रहता है और काफी सारी प्रजा दूर दूर तक बिल्कुल वो झुंड बनाकर बिल्कुल खड़ी रहती है, कुछ प्रजा बिल्कुल बैठी रहती है। तो उन भीड़ के अंदर से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो राजा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। अब राजा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है तो मंत्री पूछते हैं कि तुम राजा से क्यों मिलना चाहते हो। तो जो व्यक्ति खड़ा होता है भीड़ के अंदर वो जवाब देता है कि मेरे पास 2 हीरे हैं, मैं राजा से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। मुझे उसकी परख नहीं है और मैं महाराज से उस हीरे की परख बिल्कुल पूछना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तो जब उस व्यक्ति की फरियाद राजा तक पहुँचती है तो राजा उनसे मिलने के लिए बिल्कुल उनको बुलाता है। अब जब वो व्यक्ति राजा के पास जाता है तो राजा के सामने बिल्कुल इस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि महाराज, मैं आपसे एक जानकारी जानना चाहता हूँ। मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली है और एक नकली है, कांच का है। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। अगर आप सही जानकारी बता पाए तो जो असली हीरा है वो मैं आपको सौंप दूंगा और आपके राजकोष के अंदर जमा करा दूंगा। अगर आप गलत जानकारी दे पाए, अगर आप सही जानकारी नहीं दे पाए तो आपको उस हीरे की कीमत की उतनी संपत्ति आपको मुझे देनी होगी। इस बात को सुनने के बाद में राजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और राजा की बिल्कुल रेपुटेशन का सवाल आ जाता है कि अगर मैं गलत जानकारी देता हूं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी और उसके बदले में मुझे उतने हीरे की कीमत की संपत्ति उस व्यक्ति को देनी होगी। अब राजा सभा स्थल में बैठे बड़े बड़े विद्वानों की तरफ देखता है कि कोई विद्वान उसमें से सही जानकारी दे सके कि हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। अब धूप में थी, धूप तेज थी, सभी लोग धूप का आनंद ले रहे थे और उस व्यक्ति ने दोनों हीरे राजा के समक्ष रख दिए। अब भीड़ में से कोई भी व्यक्ति राजा को बताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर उनका जवाब गलत निकला तो राजा की संपत्ति जाएगी उस हीरे के बदले में और उसका ब्लेम किया जाएगा उसी व्यक्ति को जो सजेस्ट करेगा कि कौन सा हीरा है, कौन सा बिल्कुल कांच का टुकड़ा। तो कोई भी बड़े बड़े विद्वान अपनी जबान के ऊपर ताला लगा लेते हैं कि कहीं उनकी वजह से राजकोष की संपत्ति ना
कम हो जाए। अब उसी भीड़ के अंदर कोई भी हिम्मत नहीं करता। अंत में राजा भी अपने जवाब के बारे में खूब सोच विचार कर आखिर में यही निर्णय लेता है कि हम इसकी जानकारी नहीं बता सकते। हमें नहीं पता लग पा रहा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। इतनी बात सुनने के बाद में उस भीड़ के अंदर बैठा एक अंधा व्यक्ति बोलता है, महाराज, मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, कांच का टुकड़ा कौन सा है। और उस अंधे व्यक्ति को भीड़ में से आगे लाया जाता है राजा के समक्ष, और वो व्यक्ति दोनों हीरो को अपने हाथ में लेता है। हालांकि वो अंधा था, आंख से देख नहीं सकता था, इसलिए दोनों हीरो को हाथ में लेता है। एक इस हीरे को हाथ में लेता है, एक इस हाथ में हीरे को लेता है। दोनों को अपने गाल के लगाता है और तुरंत ही वो बता देता है कि महाराज, ये असली हीरा है और ये कांच का टुकड़ा। और उसका जवाब बिल्कुल सही था, और जो असली हीरा था शर्त के मुताबिक राजकोष के अंदर जमा कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी राजा के मन के अंदर एक सवाल था कि मैं ये जानकारी नहीं बता पाया, इतने बड़े बड़े विद्वान इस सभा स्थल में बैठे हैं, वो भी इसकी जानकारी नहीं बता पाई। लेकिन इस अंधे व्यक्ति ने मात्र 1 मिनट के अंदर तुरंत बता दिया, जो देख नहीं सकता कि असली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। आखिर इसने कैसे बताया? जब राजा से नहीं रहा गया तो राजा फिर उस अंधे व्यक्ति को बुलाता है और बोलता है, प्रभु, आपने ये कैसे ज्ञात किया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है? इसको तो मैं भी बताने में सक्षम नहीं था, और ना ही मेरे कोई मंत्री, ना ही कोई विद्वान जन यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से कोई बता पाया। आखिर आप बिना आंखों के, बिना कुछ देखे कैसे इसका फर्क जान पाए? कुछ बताएंगे? तो जो उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया वो जरा आप ध्यान से सुनिएगा। अंधे व्यक्ति ने बोला कि महाराज, बहुत ही सिंपल है, मैंने दोनों हीरो को अपने हाथ में लिया और मैंने मेरे गाल पे लगाया। इस गाल पे लगाया तो इस गाल पे वो जो मैंने लगाया वो बहुत ही ठंडा था, और इस गाल पे मैंने लगाया वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। और जो गर्म था इसका मतलब वो कांच का टुकड़ा था, और जो ठंडा था वो हीरा था। यानी कि हीरा धूप में रहते हुए भी अपने आप को शांत रखे हुए था, और कांच का टुकड़ा धूप में जल्दी गर्म हो गया था, जिसके कारण मैंने उसकी परख कर दी कि ये कांच का टुकड़ा है। और जो ठंडा बना हुआ था इतनी तेज धूप के अंदर भी, वो वाकई में हीरा ही था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल काफ़ी बार हम भी हमारे जीवन काल के अंदर इसी प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और उस गर्मा गर्मी के अंदर हम हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान कर लेते हैं। साथ ही साथ ऐसी गर्मा गर्मी के अंदर कभी कभी हम हमारे रिश्ते नाते भी बहुत ही ज़्यादा खराब कर लेते हैं, या फिर हम हमारे रिश्ते नाते गर्मा गर्मी में बिल्कुल से तोड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार से आपको उस हीरे की भांति हमेशा अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को ठंडा रखना है। और अगर आप अपने आप को शांत रखते हो, अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखते हो हीरे की भांति, तो आप अपने जीवन काल के अंदर हर वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। साथ ही साथ आपको हर सफलता बहुत ही आसानी से प्राप्त होती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको हीरा बनना है, कांच नहीं। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना